शमशीर किस लिए है आली जनाब? शमशीर जरिया है खबर रसानों और जासूसों की गर्दन उड़ाने का। आपका मतलब मैं तो नहीं हूँ? क्या यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा भी कोई और है? आली जनाब, मैं तो रोमियो और हुकूमत दकियानूस का खादिम हूँ। तुम मसीही खुदा परस्तों के दुश्मन और अपने मफादात के खादिम। मैंने देखा है कि तुमने जूलियस से किस तरह शर्फियों की थैली ली है। तलवार उठाओ और अपना दिफा करो। लेकिन मैंने अब तक जनाब जूलियस के अहकाम पर अमल किया है। ठीक है, तो अब जनाब जूलियस से कहो कि आकर तुम्हें बचाएं। नहीं जनाब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती की है। मैं भी आपकी तरह खुदा परस्त हूँ, मुझ पर रहम कीजिए मेरे बुजुर्ग। अजब तो यही है, एक यहूदी खुदा परस्त मसीही खुदा परस्त की मदद करने के बजाय रूमी बुत परस्तों की खुशामद में काम करता है। उठ और अपना दिफा कर। उठ, उठ जा। हुजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सारी उम्र रूमियों की खिदमत की है, मुझे बख्श दीजिए हुजूर। आप अपने खादिमों को इस तरीके से न मारे हुजूर, मुझे बख्श दीजिए। उठ, वरना मजबूर हो जाऊंगा कि बगैर हथियार के तुझे जहन्नुम रसीद कर दूं। नहीं 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 नहीं, आप मेरे ऊपर रहम करें। नहीं 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 नहीं, अब मैं अपने मोहसिन पर तलवार नहीं उठा सकता, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं मजबूर आदमी हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। खुदा जाने अब तक कितने खुदा परस्त तेरे हाथों रूमी बुत परस्तों के कब्जे में गए। आह आह आह, चलो चलो, आह आह, आओ, किधर जा रहे हो? आओ, आह आह आह। चलो भेड़ो, चलो 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 चलो। किधर गया ये? हाँ, अरे किधर जा रहा है? रुक जा भाई। किधर जा रहा है? अरे हमको कहाँ तक ले जाएगा अपने पीछे पीछे? रुक जा। रुक जा, रुक जा, अरे रुक जा। पकड़ लिया, अरे फिर से निकल गया, थका दिया। भाग भाग, देखता हूँ कितना भागेगा। बहुत थका दिया, थका। अबे रुक जा। ये तो उसी का घोड़ा है
लगता है वो फिर से आया है। इसकी बातें तो सुनने लायक है। देखूं खुदा से क्या कह रहा है। बारिलाहा, सारी जिंदगी तुझे भुला के बसर किया हमने, फिर भी तेरी रहमत का साया हमारे सरों पे कायम रहा। हमें हर नेमतों से नवाजा, ऐसी नेमतें जिन्हें हम जानते भी न थे, पहचानते भी न थे। तो ख्वाहिश क्या करते, तमन्ना क्या करते। खुदाया तूने हर ख्वाहिश से पहले हर तमन्ना से फजूतर नवाजा है। पालने वाले, ये दुनिया की तमाम नेमतें, ये ज़मीन व आसमां, ये पहाड़, ये दरियाए बेकरां, ये शम्स व कमर, शाम व सहर, शाख व शजर, बर्क़ व समर, ये आब व हवा, अब्र, घटा, फ़ज़ा, मौज सबा। खुदाया ये तमाम नेमतें एक तरफ और नेमत हिदायत एक तरफ। ऐ ज़ुल्मतों के घंघोर अंधेरों में शम्मे हिदायत जलाने वाले, हम तेरा शुक्र अदा करें तो कैसे। ऐ जानवरों को भी रिज़्क़ मुदाम अता करने वाले, तेरी अनगिनत नेमतों का शुक्र कैसे अदा करें। निकलो इधर से, चल भाग, जल्दी भाग, चल। रुक, मेरे साथ चल। फिर वही चरवाहा अभी भी मुझसे डरता है। चल मेरे साथ आ जा। हाँ, चल। जल्दी से इसे ख़त्म करो। तुम आ गए? क्या हुआ उसका? हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो बहुत कुछ जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। और ऐ मालिक दो जहां, खालिक ज़मीन व आसमां, हम तेरे बंदे आजिज़ व नातवां, कारोबार दुनिया से हैरान व परेशान तेरी बारगाह में फरियाद लेके आए हैं। ऐ वो जो हमारी रगे जान से भी ज़्यादा हमसे करीब है। हर चीज़ तेरे लिए वाज़े हो अयां। ये मज़लूमों के बदन पर जुल्म व सितम के ताज़ियाने, ये सलीब पे चढ़ते हुए आग में जलते हुए परवाने, तेरे वजूद के परवाने। ये जबर तशद्दुद के जिंदानों में बेगुनाहों की घुटती हुई फरियादें, खुदाया तू सुन रहा है, देख रहा है। कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी गोद वीरान हो गई, खुदाया तू आगाह है। इलाही, ये यतीम बच्चों की मासूम आंखों में डबडबाते हुए आंसू तुझे पुकार रहे हैं।
मेरे भाई। तुम कौन हो? आपका बरादर ईमानी, आपका हम मजहब। मेरे मजहब का इल्म तुम्हें कैसे हुआ? आपकी मुनाजात से। कितनी अच्छी मुनाजात करते हैं आप, मैंने कई बार सुना है। वलियों की तरह। ये दूध आपके लिए लाया हूं, ले लीजिए। भेड़ का है। शुक्रिया आपका। क्या आप एक मुबल्लिग हैं? लेकिन नहीं, आपका लिबास तो शरीफों और दरबारियों की तरह है। आप तो शहरी मालूम होते हैं, नहीं मालूम किस शहर के। इस जगह को कैसे पाया अली जनाब? क्या फर्क पड़ता है, हम सब भाई भाई हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एंथोनी, चरवाहा एंथोनी। अजीब बात है, एक रूमी और चरवाहा। मेरे बाप दादा किसान थे। इडली के खेतों में भेड़ के बच्चों की भारी तादाद की वजह से किसानों की हालत खराब हो गई थी। मेरे बाप दादा भी मजबूर हुए कि यहाँ हिजरत कर जाएं। यहाँ भी भारी मालियात ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बीघे ज़मीन जो हमारे पास है, मुश्किल से हमारी सालाना ग़िज़ा हासिल होती है। फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं लोगों की भेड़ें चराकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अरे, आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन। ऐसा लगता है ये नाम मैंने कहीं सुना है। हाँ, शहर में। तुम अक्सर शहर जाते हो? नहीं, कभी कभार। तुम मसीही कैसे बने? पहले से था, मेरे माँ बाप भी मसीही थे। ट्राजन के ज़माने से। अलबत्ता मसीहियों को सजाएं देने के सिलसिले में ट्राजन के मशहूर फरमान से पहले ही वो लोग मसीही हो चुके थे। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन। मैंने कहा नहीं था मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। मेरे ख्याल में ये दकियानूस के एक मुशीर का नाम है, वो भी एक अहम मुशीर। हाँ, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? नहीं नहीं, नहीं नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। दकियानूस का मुशीर, एक दरबारी शरीफ ज़ादा, ईसाइयों का दुश्मन। वो भी यहाँ। एक लम्हे के लिए तो मैं भी खुश हो गया था कि मसीहियत दकियानूस के दरबार में और शहर के शरफा तक पहुँच गई है। क्या ये खबर लोगों की खुशी का बायस बनेगी? खुशी से भी बढ़कर लोगों की क़ुव्वत क़ल्ब और ईसाई मज़हब की रौनक का बाइस बनती है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं कि आप वो मैक्सिमिलियन हो। लेकिन खैर, आपका लिबास तो शरफा की तरह है। बहरहाल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठहर जाओ।
अरे ये तो अजरवील यहूदी है। कैसे पता चला कि अजरकील को कत्ल किया है? उसकी लाश शहर के करीब ही जंगल में मिली है। उसकी आखिरी मामूलियत मैक्सिमिलियन का ताक़ुब था। फिर उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। यकीनन ये मैक्सिमिलियन का काम हो सकता है। नहीं मैथ्यूज़, नहीं, मुझे शक है। अगर ये उसका काम होता तो 4 दिन शहर नहीं छोड़ता। उसको मालूम था कि उस पर ज़्यादा शक करेंगे। अब किसी और को भी तलाश करना चाहिए। अजरकील कर सकता था कि मैक्सिमिलियन के चेहरे को बेनकाब करता। यकीनन उसको सबूत मिले थे। अब इसके बाद तुम मैक्सिमिलियन का पीछा करो। हतमन पीछा करूंगा। मेरा ख्याल है कि बानो हेलन भी उनसे मिली हुई है। नहीं, मैं नहीं चाहता बानो हिलन का कोई जिक्र आए, समझे? में शिरकत हमारे दीन की तक़वियत का सबब होगी। मैं कोशिश करूंगी जलसों में शरीक रहूं, लेकिन तौफीक कम हासिल होती है। हाँ गैलिस, बहुत होशियार बनते हो। बच गए गिरफ्तार होते होते। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं पहुंच गया। मेहरबानी का शुक्रिया नहीं जनाब। अगर आप गैलिस की मदद को नहीं पूछते तो उसका क्या हश्र होता? बात वाज़ेह है, जिंदान और शिकंजा। बहरहाल इस वक्त वो यहाँ ना होता, शायद सूली पे चढ़ चुका होता। कोई राह हल सोचिए। मसीहियों के गुरोहों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ। ऐसे हालात में जनाब मैक्सिमिलियन को शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे मालिक कब वापस आएंगे गैलिस? हुजूर जब वो गार जाते हैं उनकी वापसी का वक्त मालूम नहीं। गार? जी हाँ। वो खुद कहते हैं कि गार में जाता हूँ। कैसा गार और कहाँ ये कोई नहीं जानता। ज़ाहिरन उन्हें पसंद भी नहीं है कि किसी को उस जगह का पता चले। अदनिया शहर के बाहर कब्रिस्तान के तहखानों में एक इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं। क्या जनाब मैक्सिमिलियन की अदम मौजूदगी में आप शिरकत करेंगी? मैं कोशिश करूँगी। आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि महल में एक आदमी का रहना ज़रूरी है। जब तक कि जनाब मैक्सिमिलियन ना आ जाएं, कुछ तो करना चाहिए। मैं कल अदनिया के पास जाऊंगा और उनसे मशवरा करूंगा। शायद हम मिलकर किसी नतीजे तक पहुंच सकें। मैं भी आपके साथ आऊंगी। ठीक नहीं है। ख़तरे की सूरत में तुम्हारी हमराही हम सब को बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर सकती है। तो मैं बानो हेलेन के साथ आऊंगी। मैंने अभी तक जाने का फैसला नहीं किया। मैं देखती हूँ कल क्या होता है। मुझे माफ़ करना इटने, नहीं मालूम क्यों तुम्हें हेलन से इस कदर गुस्सा है। काफ़ी है कि तुम उस पर थोड़ी मेहरबानी करो और नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। काश तुम ऐसी बातें करने के बजाय हेलन के अमाल पर भी कुछ तवज्जो देते। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलती पर हो और ये नहीं जानती कि मैक्सिमिलियन की फिलाडेल्फिया में मौजूदगी हमारी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है, जबकि खुद तुमको यकीन नहीं है कि वो एक मसीही होगा। सिर्फ तुम्हारे ज़रिए मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए मसीहियों के कत्लेआम से परहेज करूं। इसकी वजह उसे मुआहिद नहीं कहा जा सकता। मुंह खोल, नहीं बताऊंगा। मुंह खोल और बता एडोनिया कहाँ है? बता उसे कहाँ देखा था? बताऊंगा। बता, बता उसे एडोनिया कहाँ है? बता, वरना तुझे जिंदा जला दूंगा। बता, वरना यहीं लटका रहेगा। बता एडोनिया कहाँ है? मुंह खोल, बता एडोनिया कहाँ है? बोल जल्दी, बोल। नहीं बोला और बेहोश हो गया। मरियम मुक़द्दस।
बताकर अपने आप को छुटकारा पा लेता। कुछ बोला? वो बेहोश हो गया। खोल दो इसे। दूसरा लाओ। हाथ चल तू, चल तू, चलो चल चल। हाँ? तुम इन्हें कुछ नहीं बताना, डरना नहीं, हिम्मत से काम लो। चल हैवान चल, तू तो अच्छा भुनेगा। मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आग को तेज कर दो। तुम इन्हें कुछ मत बताना, ईसा मसीह हम सबके मददगार हैं। बोल, बताता क्यों नहीं? एडोनिया कहाँ है? मैं अभी बताता हूँ, बताता हूँ। ये वो ज़माना था जब खुदा के मानने वाले, जो हुकूमत रूम की जानिब से सख्त दबाव में थे, अपने दीन की तबलीग और मजहबी नशिस्तों को बर्पा करने के लिए मजबूर थे कि या तो वीरान मकानों में जमा हों या पोशीदा तौर पर अपनी जान पर खेलते हुए शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तानों में अपने मुबल्लिगीन से इलाही पैगाम सुन सकें। हज़रत मसीह आपको अपनी पनाह में रखे। कोई आए तो नहीं? मसीह ने फरमाया, वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरे में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया है, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। मौलिम, क्या सचमुच ऐसा होगा? वादे खुदा हक है। बेशक हमेशा जीत सच ही की होती है।